बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल ये कि क्या कुर्बानी के बड़े जानवर में आप कोई एक हिस्सा या जुज़ जो है, एक अंग, वो अकीके का उसके साथ शामिल कर सकते हैं? मतलब कि एक जानवर हो, उसमें से कुछ हिस्से जो हैं वो कुर्बानी के और कुछ हिस्से जो अकीके के रखे जाएँ और उसको ज़िबा किया जाए, तो क्या शरन ये दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त है? तो उसका जवाब ये है कि बड़े जानवर के अंदर जब आप उसको कुर्बान करने लगे तो आप उसके अंदर कुर्बानी के हिस्से भी रख सकते हैं, यानी नीयत कुर्बानी की भी कर सकते हैं। और अगर कोई जुज़ या एक हिस्सा या एक अंग आप अकीके का करना चाहते हैं तो वो भी आप उसके अंदर रख सकते हैं, नीयत कर सकते हैं और उसकी कुर्बानी दुरुस्त होगी। जो कुर्बानी की नीयत का गोश्त होगा वो कुर्बानी वाला शुमार होगा और जो अकीके का होगा वो अकीके वाला ही शुमार होगा। और शरई तौर पर इसके अंदर कोई कदगन वगैरह या कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि दोनों का मकसद तक़र्रुब इल्लाह है कि अल्लाह की कुर्बत हासिल करना। अकीका भी इसीलिए किया जाता है और कुर्बानी भी इसी की जाती है। ये वजह है कि अकीके के जानवर के लिए भी उम्रें वही करार दी गई हैं जो कुर्बानी के जानवर के लिए करार दी गई हैं। हाँ, अलबत्ता अगर छोटा जानवर हो, यानी भेड़ बकरी हो, तो वो तो एक ही आदमी की तरफ से होगी, वो चाहे आप फिर अकीके की नियत करें या आप कुर्बानी करें। ये मसला है बड़े जानवर के मामले में, गाय, भैंस, ऊँट वगैरह का, जहाँ 7 हिस्से होते हैं, तो लिहाजा आप जो है वो कर सकते हैं। ये बात फतावा शामी के अंदर भी नकल की गई, लौराद अबादुल अकीका अन वरदिन वक़द क़द वलदहु मिन क़ब्ल। तो अगर वो नियत कर लें तो ये हो जाएगा लेना ज़ालिका जेहत तक़र्रुब शुक्र अला नेमतिल वर्द ज़करहु मुहम्मद। इमाम मोहम्मद के हवाले से नकल किया गया है कि ये दुरुस्त है कि आप उसके अंदर एक ही जानवर, सेम जानवर के अंदर कुर्बानी के हिस्से भी डाल सकते हैं और अकीके के हिस्से भी डालकर उसे कुर्बान कर सकते हैं।